नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज दोस्तों मकर संक्रांति का दूसरा दिन है और सरायकेला में आज आप लोगों को मैं एक ऐसे पवित्र स्थान के से रूबरू करवाने जा रहा हूं जहां पर यहां की संस्कृति, यहां का इतिहास और आस्था तीनों का संगम है। जहां दोस्तों सरायकेला टाउन एरिया में जो नया ब्रिज है, दोस्तों मैं लोकेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। टाउन एरिया का जो नया पुल है, उस ब्रिज को पार करते हुए लगभग आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो शत्रुसाल जाने वाला गांव है, वहां से उस रास्ते पर ही पड़ता है ये पवित्र स्थान, जो दैविक स्थल है, जो हमारा जो माँ मकरेश्वरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक आस्था है, संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों यही है वो पवित्र स्थान जहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पर विधिवत पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब सरायकेला रियासत के जो राजा महाराजा थे, उस वक्त के तत्कालीन महाराजा थे, और जब राजतंत्र का, राजा महाराजाओं का शासनकाल जब उनका विलय हुआ राजतंत्र के साथ, सरकारी तंत्र के साथ, उस वक्त जो यहाँ की जो उस वक्त के तत्कालीन जो राजा महाराजा थे, उनका एक मर्जर एग्रीमेंट हुआ था सरकार के साथ की। और वो एग्रीमेंट ये था कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, कल्चर और संस्कृति और जितने भी पूजा पाठ हैं और जितने भी यहाँ पर विधि विधान से यहाँ पर दैविक स्थान है, जो पवित्र स्थान है, उनकी पूजा अर्चना उनको विधि विधान के साथ पूरे सम्मान की जाएगी। ये मर्जर एग्रीमेंट के रूप में एक एग्रीमेंट किया गया था सरकार के साथ। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा चली आ रही है और इस स्थान पर हर साल मकर संक्रांति के दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को यहाँ पर जो अखान यात्रा जो होती है, जो हमारे जो यहाँ की आंचलिक भाषा है, लोकल भाषा में यहाँ पर अखान यात्रा कहा जाता है, उस दिन यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर सरकार के द्वारा जो सरायकेला एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन के पदाधिकारी होते हैं, जैसे एसडीओ सर, वो यहाँ पर आकर के इस जगह पर पवित्र पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर सरायकेला के जितने भी छऊ के कलाकार हैं, आपका जितने भी गुरुजन होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो भी इस विधिवत इस पवित्र पूजा में साथ देते हैं और वो भी यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये परंपरा चली आ रही है काफ़ी सालों से दोस्तों, ये परंपरा चली आ रही है। ये है एक दैविक स्थान है जो मेरे ठीक आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी मंदिर का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर एक वैदिक पुराणों में तो इस प्रकार के किसी देवी देवताओं का विधिवत वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ की जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कलाकार हैं, उनका बहुत एक आस्था जुड़ी हुई है इस जगह से, इस पवित्र स्थान से, और जिनको माँ मकरेश्वरी के नाम से इनको जाना जाता है। जो पूजा अर्चना की जाती है, ये सिर्फ यहाँ एक सिर्फ पूजा नहीं है, ये यहाँ की सरायकेला की संस्कृति, यहाँ की कल्चर और यहाँ की जो आस्था है, उसका एक आप कह लो एक प्रकार से एक जीवंत उदाहरण है। और कहा जाता है कि सरायकेला में जो माँ पावड़ी देवी है, माँ झुमकेश्वरी हैं, और जो माँ मकरेश्वरी हैं, वो दोनों सगी बहनें थी। सब 7 बहन है और बहन के हिसाब से पूजा होता है। अलग अलग पीठ बना हुआ है, उसी पीठ में अलग अलग दिनों में पूजा होता है। 7 बहनें जो थी, जैसा आप बता रहे हैं, 7 बहनें कौन कौन 7 बहनें थी? जैसे मकरेश्वरी, जी, झुमकेश्वरी, माँ पावड़ी, ये 7 बहनें थी। जैसे अभी राजा शासन पहले था, राजा शासन से चली आ रही है, और जो भी यहाँ सरकार के तरफ से पूजा होता है, जो डीसी एसडीओ जिनका समय मिलता है, वो बैठते हैं, आके पूजा करवाते हैं। अच्छा, भोग स्वरूप यहाँ पर क्या क्या कुछ चीज़ें भोग लगती है? भोग जैसे मीठा में जो लड्डू उड्डू चढ़ता है, फल चढ़ता है, और
प्रसाद खीर खिचड़ी खीर और खिचड़ी बलि भोग चढ़ता स्वरूप यहाँ है, पर हाँ, लगता है। बलि भी चढ़ता है, जो बलि प्रसाद बलि मिलता- प्रथा भी बलि है। प्रथा है, राजा जी। के समय से बलि प्रथा है। देख सकते हैं आज मकर संक्रांति के दूसरे दिन यानी जनवरी 15 जनवरी यानी 15 जनवरी को माँ मकरेश्वरी की भी पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पर, जिसमें प्रशासन की ओर से जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं, मंडल पदाधिकारी सरायकेला के, वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। छऊ के कलाकार हैं, वो यहाँ पर इस पूजा अर्चना में भाग लेते हैं और सरायकेला की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ की विरासत को संजो कर रखने का दायित्व वो बिल्कुल निभाते हैं। दोस्तों आप ये जो पेड़ों पर बंधे हुए देख रहे हैं, ये नारियल हैं और उनके साथ जो सालू कपड़े होते हैं, सालू का कपड़ा होता है, उसके साथ बांध करके यहाँ पर ऐसी मान्यता है और इस यहाँ की जो ग्रामीण लोगों की जो ऐसी उनका विश्वास है, उनकी आस्था है कि यहाँ पर वो जो भी मन्नत मांगते हैं वो यहाँ की जो हमारी माँ मकरेश्वरी हो उनकी उस मन्नत को पूर्ण करती है। और इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं उनके वो यहाँ पर सालू के कपड़े के साथ नारियल को लपेट कर यहाँ पर बांध कर अपनी मन्नत मांग कर जाते हैं। पूजा अर्चना होने के बाद जब माता को खीर खिचड़ी और सब्जी का भोग अर्पित किया जाता है, तब यह प्रसाद केवल अन्न नहीं रहता, यह बन जाता है साझी आस्था और समानता का प्रतीक। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं, कोई सभी एक पंक्ति में एक साथ बैठकर वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही सरायकेला की सबसे सुंदर परंपरा है, जहाँ भक्ति, संस्कृति और सामूहिकता एक ही पत्तल पर उतर आती है। दोस्तों बदलाव और आधुनिकता अपनी जगह, लेकिन सरायकेला की संस्कृति और यहाँ की आस्था अभी भी मजबूत है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को हम यहाँ की सरायकेला की संस्कृति और कला कल्चर के बारे में जानकारी मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ मकरेश्वरी।